अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए रीडिंग है कि शादी के बाद आपके शोहर या बीवी आपके साथ कैसा रवैया रखेंगे, क्या उनके ताल्लुकात होंगे आपसे, किस तरह से आपसे बिहेव करेंगे। तो आज यहाँ पे ये 3 पाइल्स हैं। आपको इनमें से जौन सी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप इसको चूज़ कर लें। ये पाइल नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। आप चाहें तो इधर इन डेक से आपको चूज़ करना है तो उनसे कर लें, अगर आप इनसे चूज़ करना चाहते हैं तो इनसे कर लें। तो शुरुआत का तरीका ये है, आप अपने शोहर का या बीवी का नाम लें, उनका चेहरा अपनी आंखों में लाएं और ये सवाल दोहरा के तो आंखें खोलें, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप वो चूज़ करें। तो ये मैं पाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। तो आप में से जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ की है, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है कि आपके शोहर जो हैं, ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है कि ये औरत देख रही हैं क्योंकि इसमें पहले मर्द आया, लेकिन आप ये दोनों भी हो सकता है। वो आपको आपके वो समझते हैं कि आप उनकी ज़िम्मेदारी हो, वो अपनी ड्यूटी समझते हैं आपकी तरफ, वो समझते हैं कि उनको आपका ख़्याल रखना चाहिए, उनको आपकी तरफ ध्यान देना चाहिए और वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, वो आपको पैसे से भी आपका दिल खुश कर रहे हैं और आपके जो ज़िम्मेदारी उनकी बनती है आपकी तरफ तो वो उसको निभा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर किंग एंड क्वीन यानी कि कपल आ गया, यानी कि अगर वो हैं तो आप भी हैं, आप हैं तो वो भी, आप दोनों एक दूसरे के साथ बराबरी का हिस्सा कर रहे हैं। वो भी आपको प्यार दे रहे हैं, वो भी आपको आपका ख्याल रख रहे हैं, आप भी उनका ख्याल रख रहे हो, आप उनका ध्यान दे रहे हो। आप देखें इस औरत ने अपने हाथ में यहाँ पर कुछ पकड़ा हुआ है। एक मिनट मैं देख लूँ इसको सही तरीके से। इसने यहाँ पर जी हाँ, वो कुछ बना रही है, इसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है और वो बहुत संभाल के इस आदमी के रख रही है। प्यार मोहब्बत है, इस रिश्ते में बहुत पक्का काम है और दोनों की तरफ ध्यान है, अट्रैक्शन है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझ रहे हैं दोनों। क्वीन ऑफ फायर, अच्छा, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अट्रैक्शन नहीं है, यानी कि हाँ शादी हो गई है, आप लोग एक दूसरे के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हो, लेकिन एक प्यार मोहब्बत वाली बात होती है वो नहीं मुझे लग रही। और क्वीन ऑफ फायर से आपको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मजाक में एक दूसरे को प्रेजेंट देना, तोहफे देने, कुछ इस किस्म का काम भी करना चाहिए। तो और मुझे लगता है कि इसके हो सकता है आप लोगों को, ये दोनों को या किसी एक को ज़िंदगी से कुछ नाउम्मीदी सी हुई हो, कुछ ऐसा हुआ जो आपके काम कहने के मुताबिक ना हो, आपको उससे जैसी उम्मीदें थी वो चीज़ ना मिली हों। और ये भी हो सकता है कि आपका यानी कि अपने ऊपर से जो है कॉन्फिडेंस या यकीन हट गया हो और आप ये कहते हो कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते या हम किसी को सही नहीं रख सकेंगे, कोई भी ऐसा जहन में बात कि हम ये काम नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते या हम ये काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से है और आप लोगों से छुपना शुरू हो गए। हो सकता है आप अपने शोहर से, अपनी बीवी से ज़्यादा बातें ना करते हो, ज़्यादा उनके सामने ना आते हों, आप डरते हो कि कहीं हो सकता है ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगी में कुछ आपसे ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से आपको डर हो कि अगर ये बात उनसे खुल गई या उनको ये बात पता है तो वो किसी ने ये मेरे मुँह पे ना ये बात मारें, कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है। आपको सर उठा के जीना चाहिए। आप जानते हैं आपने गलत किया, आपने अपने आप को चेंज करना चाहिए और अगर आप अपने आप को चेंज कर चुके हैं, अच्छे बंदे इंसान बन चुके हैं तो फिर आपको लोगों से डरना नहीं चाहिए, सर उठा के जिए। फिर ठीक है गलती हो गई है लेकिन आपने उसको सही कर लिया है, माफ़ी मांग ली या फिर उसके हिसाब से अपना ज़िंदगी के रास्ते सही कर लिए हैं, तो फिर डरने की कोई बात। अच्छा, ऐसे ना करें आप, यानी कि ना उम्मीद मत हों, दुखी ना हों, तकलीफ़ में मत आएँ, किसी से हसद ना करें, अपने ऊपर ये ना करें कि मैं तो बेचारा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता या मेरे साथ बुरा हो गया। चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, इस चीज़ को अच्छा बनाना चाहिए। कभी एक बात बुरी हो जाती है, एक चीज़ गलत हो जाती है, बाद लोगों की शादियाँ होती हैं पहले और तलाक़ें हो जाती हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है, उनका कहीं और यानी कि उनको पसंद कोई और होता है, शादी कहीं और हो जाती है और दोनों को पता हो एक दूसरे का, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हर किसी में बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। आप अपने आप को अच्छा बनाएं, मज़ीद अच्छा बनाएं, अगले का दिल जीतने की कोशिश करें ताकि आपका रिश्ता अगलों से अच्छा हो जाए। और बहादुरी के साथ, प्यार के साथ आगे बढ़ें। अपने
जो है ना नफ़रत किसी के कि तुमने ये कर दिया, तुम गलत हो, तुमने फ़लाने वक्त में मुझे ऐसा कहा था, तुम गलत हो, ये सब चीज़ें पीछे रखें। प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ें, अच्छी तरीके से उनको समझाएं कि आपने ऐसे वक्त में ऐसा कहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ आइंदा से ऐसी बात ना करें, मैं रिश्ता अच्छा बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आइंदा से ऐसा कोई कुछ ना करें। और हाँ, हो सकता है कि आप लोग किसी और चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हों और अचानक ये बंदा आपके बीच में आ गया, तो आपके इस वक़्त जो शौहर या बीवी हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी तरफ समझते हैं, लेकिन कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो तो आपको जो है वो यानी कि वो ज़िम्मेदारियाँ समझते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, उनको पता है कि आप उनके अब रिश्ते में हो, आप उनको आपको ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो खुल के आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको खुल के आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, और आपके लिए कहा जा रहा है कि आप उनकी इन चीज़ों को माफ़ कर दो, इस चीज़ का बुरा मत मनाओ। हर किसी के साथ मुश्किलें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, तो आप उनके साथ अच्छे तरीके से बढ़ोगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अच्छा। अब आपके पास आ रहा है 9 ऑफ क्या कहें यहाँ पर, 9 ऑफ फायर, 9 ऑफ फायर, हाँ 9 ऑफ फायर। तो इस कार्ड से आपका लग रहा है मुझे हो सकता है, जी हाँ, इस बंदे ने इस सिचुएशन के बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी को बहुत ही तकलीफ़दा बना लिया, बहुत ही मुश्किल बना लिया। ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं थी, इसमें प्यार था, इसमें इज़्ज़त थी, खुशियाँ थीं, लेकिन इस बंदे ने अपनी किसी मसले के बारे में सोच के तो इस चीज़ को मज़ीद बुरा और उसने इस चीज़ को बहुत खींच लिया, तान लिया। यानी कि जहाँ ये काम उसका 5 मिनटों में हो सकता था, उसने इसको 10 घंटे का बना दिया, इस तरह का बना दिया। ये सोच बहुत रहा है इस चीज़ में कि क्या मैं आगे बढ़ूँ, या तो आपसे कुछ ऐसा हो गया है जो उनको पता है, या उनसे कुछ ऐसा हो गया जो आपको पता है, और वो हेजिटेट हैं आपकी तरफ बढ़ने में, आपसे पूरी तरह से प्यार जताने में वो डरते हैं, कहीं आप उनको मना ना कर दें, आप उनसे नफ़रत ना करना शुरू हो जाएँ। कुछ इस किस्म की सिचुएशन लग रही है, या उनको ऐसे लग रहा है कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। हो सकता है आप ज़्यादा अमीर घराने से आए हों और वो गरीब घराने से हों, और उनको ये मसला हो रहा है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं इतना अच्छा कमाता नहीं, या मैं शायद इतना खूबसूरत नहीं हूँ कि ये औरत मर्द दोनों के लिए हो सकता है, जो भी आपके हैं लाइफ पार्टनर, तो वो ऐसे सोचते होंगे कि मैं आपको खुश नहीं रख सकता या रख सकती, ठीक है ना। उनको गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ नहीं सोचना चाहिए, यानी कि ज़रूरी चीज़ें हैं, रोटी, खाना, पानी, सर पे छत, दवाई, टीका और कुछ कपड़े रहते हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कि मैं इनको टीवी भी लेके दूँगा, या मैं इनके लिए जहेज़ लेके जाना है तो मैं ये भी लेके जाऊँ, वो भी लेके जाऊँ, ये मत कीजिए, ठीक है ना। तो गैर ज़रूरी चीज़ें, गैर ज़रूरी सोचें कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, ये लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो ये अपनी ज़िंदगी से, अपने दिल से निकाल दें, ठीक है। कदम उठाएं, कुछ हाथ से करें, कुछ सोचें, कुछ हाथ से भी करें, इन्हें आगे बढ़ के करें, और इस चीज़ को आसान बनाएं, अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाएं, प्यार मोहब्बत, और वो काम करें जो कि ज़रूरी, असल में ज़रूरी है, जिसका आपको ज़रूरत है, या आपकी ज़िंदगी में जिसकी बहुत अहमियत है, वो काम करें। ऐसा कोई काम ना करें जो कि आपको तकलीफ़ पहुंचाता हो, या आपको यानी कि आप बार बार सोचना किसी चीज़ को कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। आगे बढ़ें, उनसे प्यार जताएं, आपसे प्यार वो जताएं, आपको भी उनको समझना चाहिए, उनके साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँ। ओके, मैंने आपका कार्ड क्लैरिफाई किया है, तो मुझे लग रहा है कि ये बंदा आपको बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, आपको ज़िंदगी की हर ख्वाहिशें, खुशियाँ देना चाहता है, जी हाँ। और चाहता है कि आपको शहज़ादों की तरह या शहज़ादियों की तरह रखें, आँखों पे, सर पे उठा के रखें। उसमें उनकी तरफ से आपको कोई ब्लॉकेज नहीं है, वो आपसे नफ़रत नहीं करते, ना ही वो अकेला रहना चाहते हैं, ना ही वो आपको अकेला छोड़ रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो आपसे नफ़रत करते हों या आपसे दूर हों, लेकिन वो आपको खुश इतना रखना चाहते हैं, इतनी ज़िम्मेदारियाँ आपकी तरफ समझते हैं कि वो आगे बढ़ने से डर रहे हैं कि आपको क्या दें, क्या ना दें। आपके हो सकता है बहुत खूबसूरत हों या आप बहुत प्यारे हों दिल के, वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, अब ये डेथ और रिबर्थ का कार्ड है। ओके, इस कार्ड के थ्रू आप इनको चाहिए, या आप दोनों को चाहिए
जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं उसको लेने की चाह में या उसके लिए मुश्किलात उठाने की बजाय आप वो चीज़ों से एंजॉय करें जो आपके पास हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने, गाड़ी ख़रीदने, बड़ा घर बनाने और टीवी, एलईडी ये चीज़ें ख़रीदने की बजाय आप ये देखें कि आप लोगों के पास एक दूसरे का साथ है, आप एक दूसरे के साथ हो। तो देखें इस सांप ने कैसे इस अंडे के गिर्द यानी कि इसके चेहरे पे नफ़रत नहीं है, ये सांप नफ़रत नहीं कर रहा, ये उससे इसको प्रोटेक्ट कर रहा है इस अंडे को। तो आप एक दूसरे के साथ इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को प्यार दें। इधर एक फ्रॉग भी है जो भी प्यार का निशान है कि वो भी बड़ा प्यार करता है जिसको करता है। तो हो सकता है इनके साथ एक और चक्कर भी हो कि ये पहले आज़ाद थे, शादी नहीं थी, या आप पहले आज़ाद थे, शादी नहीं थी और अब आपको ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ रही हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि कैसे करेंगे, क्या-क्या करेंगे। हम तो एकदम से उस लाइफ़ से निकल के इस लाइफ़ में आ गए, हमें तो कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं होता, हर किसी के साथ ऐसा होता है। हर कोई जो है इसी लाइफ में से निकले। आपके मामा बाबा, आपके दादा दादी, नाना नानी सब इसी लाइफ में निकल के आए हैं। सब ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाई हैं और निभाई हैं। पहले उनको भी लगा होगा कि वो मुश्किल में है, नहीं कर सकते, लेकिन आखिरकार इंसान को आ जाता है और ये काम करना पड़ता है। जब ज़िंदगी आगे बढ़ती है, रिश्ते बनते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं और ये बहुत प्यारी चीज़ें हैं। बहुत इनसे बहुत मोहब्बत मिलती है, बहुत खुशियाँ मिलती हैं। तो इसमें डरने की, तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें, उनको अपना प्यार जताएँ। अच्छा, ये कार्ड आपको एक और चीज़ बता रहा है कि देखें, किसी किस्म का जो ख़तरा आपको महसूस होता है उसको छोड़ें, उसको अपने दिल से निकाल दें और जो प्यार, मासूमियत और खुशियाँ जो है ना, इनको अपनी ज़िंदगी में लाएँ, इनको अपनी ज़िंदगी में आने दें, प्यार आने दें, मोहब्बत आने दें। इनको हो सकता है ये लग रहा हो कि ये आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकेंगे या आपके साथ इनकी ख्वाहिशें, लेकिन ऐसा नहीं कि ये आपसे खुश हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको सब कुछ दें। इनको जो मेन बात लग रही है वो ये समझ रहे हैं कि वो आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते। वो इस चीज़ में बहुत पीछे हैं, आप बहुत अमीर हैं या आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए, तो वो ये पूरा नहीं कर सकते, इसलिए वो बहुत घबराए हुए हैं इस टाइम। वो समझते हैं कि वो आपको प्यार मोहब्बत नहीं दे सकेंगे, वो आपको खुश नहीं रख सकेंगे, तो इस वजह से भी वो कुछ परेशान है। ओके, मुझे जहाँ तक नज़र आता है कि आपके ये जो हैं, जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, वो आपको साल के चारों महीनों में अलग अलग खुशियाँ, अलग अलग चीज़ें देना चाहते हैं। वो आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं, आपके साथ ये ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो आपको इसलिए अपनी तरफ से ब्लॉक कर रहे हैं, वो अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। आपको बहुत कुछ चाहिए, आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए। 2 दफ़ा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, क्वीन ऑफ अर्थ आ गया है, तो जी हाँ, ये आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं। इस वजह से उनकी रातों की नींदें उड़ी हैं, वो इन चीज़ों के बारे में काम कर रहे हैं, पर आपके साथ वो खुश भी हैं, इसलिए वो इतना इस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे। तो ये थी जी आज की आपकी रीडिंग। आप अगर मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल, मेरी वीडियोस को देखते रहें, आपको ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। और मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं कि भी ये रीडिंग्स यहाँ पर चल रही हैं, दूसरों का भी फ़ायदा हो। बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज़ की थी, आपका सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। आपका बंदा जो है या तो आपसे खुश नहीं है या आपसे रिश्ता बना के नहीं रखना चाहता। इसको फ्लैप है। गाइस, लग रहा है आपका बंदा आपके साथ शादी नहीं कर रखना चाहता, वो आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, वो आपको छोड़ना चाहता है। इस वजह से वो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। वो कुछ और करना चाहता था, उसमें वो जीत नहीं सका। हो सकता है वो बाहर जाना चाहता हो सकता है वो किसी और से शादी करना चाहता हो सकता है वो मज़ीद पढ़ना चाहता हो, लेकिन आपके साथ शादी करके उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, वो जीत नहीं पाए। जो वो चाहते थे उसका वो करने में वो कामयाब नहीं हुए, इसलिए वो आपसे रिश्ता ही ख़त्म करना चाहते हैं। वो आपके साथ खुश नहीं हैं, शादी नहीं रखना चाहते, डेफिनेटली शादी तोड़ रहे हैं वो। उनके दिल में आपके लिए कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई प्यार नहीं है, उल्टा वो आपसे नफ़रत कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी की नाकामी की वजह समझ रहे हैं।
और उनको लगता है कि जो कुछ उनके साथ बुरा हुआ है वो सब आपकी वजह से हुआ है। आप उनकी ज़िंदगी से निकल जाओगे तो उनकी ज़िंदगी से बहुत सी बुराइयां निकल जाएंगी। अब यहाँ पर 8 ऑफ अर्थ आ रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके लिए ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ही लकी हो। आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। शायद आप बहुत प्यार करने वाले हो, बहुत ख्याल रखने वाले हो, दूसरों का ध्यान देने वाले हो, या फिर हो सकता है आप उनके लिए कुछ सेक्रीफाई करो, कुछ करो। उनको बताया जा रहा है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। इस चीज़ को ऐसे मत लें, आपको बुरा ना समझें, आपको मनहूस या आपको इस किस्म का ना समझें। आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। डिज़ायर्स, ये हमारी अपनी ख्वाहिशें हैं जो हमको अच्छा और बुरा बनाती हैं। हमें अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, उनकी ख्वाहिश किसी चीज़ की है। उन्होंने एक ड्रैगन का सर पकड़ा हुआ है। वो कुछ करना चाहते थे या किसी और को पाना चाहते थे, लेकिन आपके लिए बताया जा रहा है कि आप बहुत प्योर हो, बहुत साफ़ हो, बहुत पाकीज़ा इंसान हो, बहुत प्यार करने वाले हो। तो इस वक्त ये फ्लावर लाल हो रहा है, या तो आप उनके प्यार से भरे हुए हैं, लबरेज़ हैं, जिसकी वजह से ये कार्ड भी आपके लिए आ रहा है। या फिर ये बात है कि वो आपका दिल तोड़ रहे हैं और आपका खून के आंसू निकल रहे हैं। उनको गाइडेंस चाहिए किसी अक्लमंद बंदे की, कोई उनको समझाए, उनको बताए कि उनको क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं। जो इस वक्त ज़िंदगी में है उससे खुशियाँ लें, उसको इंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद ना करें ये सोच के कि मेरे पास एक चीज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ना गंवा दें। तो जी हाँ, वो हो सकता है बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हों, या वो किसी और की सोच में हो सकता है इधर वो अपनी अथॉरिटी चाहते हों कि मुझे ही सारा माने, कहें कि मैं ही मैं हूँ। लेकिन वो बंदा जो है वो इतना बुरा नहीं है, उसके जहन में सब कुछ चल रहा है, या उसको ज़बरदस्ती यहाँ पर शादी कराएगी, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो ज़िम्मेदारियाँ अपनी ज़रूर समझता है। आपको वो समझता है आप उनका जॉब हो, आप उनका काम हो, ये आप उनको करना है, इसलिए वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये है कि वो छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं, बहुत इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, वो अट्रैक्ट हैं ज़रूर। मैं इसके लिए कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँ। अच्छा, आपका बंदा जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी किसी और की तरफ समझता हो सकता है वो समझते हो कि अपने मामा पापा की खिदमत करनी थी, वो बहुत बूढ़े थे, आपसे शादी करके वो बढ़ गए हैं, वो अपने मामा पापा की उस तरह से खिदमत नहीं कर सकते। या आप मर्द हो और वो औरत हैं, और वो ये समझती थी कि मुझे अपने मामा पापा की खिदमत करनी चाहिए थी, इसलिए वो बूढ़े हैं, बीमार हैं, कोई और उनका उस तरह से ख्याल नहीं रख सकता। तो आपसे शादी करने के बाद वो इस तरह से उनका ख्याल नहीं रख सकते, वो इस शादी से खुश नहीं है। वो आपकी रिक्वेस्ट, आपका मिन्नत समाजत नहीं सुन रहे हैं, वो नहीं सुनना चाहते आपको, या वो सुन रहे हैं लेकिन वो उन पर कान नहीं धर रहे। वो समझ रहे हैं कि आपकी वजह से उनकी किस्मत ख़राब हुई है, वो किसी और को चाहते थे, मुझे लगता है। अब बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है, क्या कहते हैं इसे, हेरोफेंट कार्ड। उनको बहुत अक्ल की, उनको बहुत तमीज़ की ज़रूरत है। किसी को उनको समझाना चाहिए, उनको रोकना चाहिए जो कुछ वो कर रहे हैं। और जी हाँ, उनको बहुत इल्म की ज़रूरत है इस वक्त। वो हो सकता है छोटी उम्र के हों, या फिर उनकी अक्ल इतनी ज़्यादा ना हो, तो इस वक्त उनको अक्ल की ज़रूरत है। फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि वो क्या करें, आपके साथ रहें या आपको छोड़ दें। तो ये इनकी प्रॉब्लम हो रही है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने अपने किसी प्यारे को प्रोटेक्ट करना है, उसको बचा के रखना है। आगे आ गया है, जी हाँ, वो इस वजह से आपसे भी लड़ रहे हैं और अपने आप से भी लड़ रहे हैं। वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, डेफिनेटली आपको धोखा देना चाहते हैं, और यहाँ वो आपको धोखा दे भी रहे हैं। उनके सर पे बहुत सारी टेंशन्स हैं इस चीज़ को लेके। उनको इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए, जो कि वो इसको नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहीं और अपनी बहुत एनर्जी लगाई हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी और को चाहते थे या कोई और काम करना चाहते थे, और वो नहीं हो पा रहा है। इस वक्त उनकी एनर्जी डेविल की तरह है। वो, मुझे लग रहा है कि आपको छोड़ के रहेंगे, वो आपके साथ खुश नहीं है। उनको लगता है कि आपने उनको बांध दिया है, वो आपको सज़ा देना चाहते हैं, वो आपसे दूर होना चाहते हैं, वो अकेला रहना चाहते हैं। हो सकता है किसी और की तरफ जाना चाहते हो, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हों।
जी हाँ, वो किसी और को प्यार करते हैं और वो उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि वो बंदा आए तो वो उनके साथ अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारें। तो मुझे यही लग रहा है कि ये बंदा जो है वो आपको छोड़ के जाना चाह रहा है किसी और तरफ। तो बहुत अफ़सोस के साथ कि ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं थी। हो सकता है वो वापस आ जाएँ आपकी तरफ, उनको अक्ल दिलाई जाए, उनको समझाया जाए, तो ये सब चीज़ें आपके लिए हो जाएँ। वो कुछ देर के लिए अकेले तो हों, अपने आप को समझें कि क्या करना चाहिए, समझाएँ। लेकिन वापस वो आपकी तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन क्या है, ज़्यादातर वो किसी और की तरफ मुलव्वस हैं। उनको अच्छी तरह कोई उनके पेरेंट्स समझाएँ, उनके बहन-भाई समझाएँ, जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, जिनकी बात सुनते हैं, वो बंदा इनको समझाए, तो हो सकता है ये बंदा समझ जाए। ठीक है, ये थी जी आपके लिए आज की रीडिंग पाइल नंबर 2। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अपने इस मामले के बारे में, किसी और मामले के बारे में मज़ीद जानना है तो आप मेरे चैनल को देखते रहें। आपको ज़रूर अपने किसी मामले के मामले के बारे में, किसी और मामले के बारे में कोई ना कोई मदद ज़रूर मिलेगी। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। अब मैं अपनी रीडिंग नंबर 3 की तरफ जाऊँ। तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ की थी, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है, आपके शोहर या बीवी जो भी वो हैं, वो कहीं फंसे हुए हैं। सो क्लैरिफाई करते हैं, कहाँ फंसे हैं, आपके साथ फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं या किसी और वजह से। मुझे लग रहा है कि वो आपको ही प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, यानी आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाह रहे हैं, आपको ज़्यादा एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ या करती हूँ। लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली आपके साथ है, या कोई और प्रॉब्लम है, या आप शादी करके यानी किसी और मुल्क चले गए कमाने के लिए, और वो ये सब चीज़ें आपको नहीं बता सक रहे हैं। वो इंसाफ़ करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। वो आपसे अट्रैक्ट हैं थोड़ा सा बच्चों की तरह, कि उनकी एनर्जी है, बच्चों की तरह समझते हैं, सोचते हैं, और वो आपको चाहते हैं। वो हो सकता है झूठ भी बोलते हों आपको पाने के लिए, आपके साथ ज़्यादा अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, लोगों से लड़ते भी हों। लेकिन क्या है कि ये सब कुछ वो आपका प्यार हासिल करने के लिए कर रहे हैं। डेफ़िनेटली वो बंदा, उसने आपके साथ अपना दिल लगाया है, आपके साथ अपनी ज़िंदगी शुरू की है, और अब वो इस चीज़ को मज़ीद आगे लेके जाना चाहता है, मज़ीद अच्छा बनाना चाहता है। तो हो सकता है आप, डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि इन कार्ड्स के थ्रू आप उनसे दूर होंगे और वो आपको नहीं समझा सक रहे, या घर में बहुत सारे लोग हैं और वो आपको जिता नहीं सकते जिस तरह से वो आपको जिस तरह से उनका जिताने का तरीका है वो उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो खुश नहीं है। यहाँ पर आ गया 7 ऑफ अर्थ और ये उल्टा आ रहा है। ओके, इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे। और बात ये भी है कि अगर बंदा हर चीज़ में हाथ डालता है तो वो इतना अच्छा नहीं कर सकता। तो उनके इस ख़्याल से कि वो पहले आपको ये जिताएँ कि वो आपको प्यार करते हैं, आपका फ़र्ज़ अदा कर लें, फिर वो दूसरों की तरफ जाएँ। हो सकता है उनका आपकी फ़ैमिली से अच्छा रवैया ना हो। अगर ये सिचुएशन है तो भी, अगर वो किसी और को चाहते थे और आपसे शादी हो गई तो भी, वो लग रहा है कि लोगों से मिलना जुलना बंद कर चुके हैं। बाहर घूमना फिरना, आना जाना, ये सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया है और अपने कमरे में बंद रहते हैं, अपने ख़्यालों में खोए रहते हैं। और अगर वो आपको चाहते हैं तो वो आपको इज़हार करने के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, और वो हो सकता है अपना आप मनवाना चाहते हो तो इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि वो घर के काम करते करते इतना टाइम ना निकाल पाते हों आपके लिए, कि वो ये समझ रहे हैं कि मैं आपके लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाता हूँ या पाती हूँ, घर के काम कर रही हूँ, या आप ऑफ़िस जा रहे हैं, ऑफ़िस के काम कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यानी कि आप नहीं, अगर आप मर्द हैं या औरत हैं उस हिसाब से, तो आप ऑफ़िस, अगर आपका बंदा जो है वो मर्द है तो ऑफ़िस जाता होगा, घर के काम करने होंगे और उसको लगता होगा कि मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, या अगर आपका बंदा औरत है तो उसको ये लगता होगा कि घर के काम करने हैं, खाना पकाना है, बच्चों को देखना है, तो वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि आपके साथ इंसाफ़ नहीं हो रहा। वो आपके साथ इंसाफ़ करना चाहता है, आपको खुशी देना। उनको चाहिए थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करें, इस चीज़ को अपने ज़हन से निकालें कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी को खुश नहीं रख पा रहे हैं। इसकी जगह वो बाहर घूमने फिरने आप उनको लेके जा सकते हैं, उनके साथ जाएं और उनको थोड़ा रिलैक्स करें, उनको अच्छी कोई मूवी दिखाएं, उनको टाइम दें कि वो थोड़ा सा रेस्ट करें और अपने बारे में सोचें कि वो और उनको ये एहसास दिलाएं कि आप उनके लिए बहुत कर रहे हो, यानी कि वो आपके लिए बहुत कर रहे हैं, और वो ये ना समझें कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, हो सकता है वो काफ़ी देर से कुछ कमा रहे हों या कुछ कर रहे हैं और आपको टाइम ना दे पा रहे हैं, और वो उनका ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है, वो ये समझ रहे हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं।
आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जो इसके आप हकदार हो, तो इसलिए वो टेंशन में हैं। उनको कुछ देर के लिए अपने ये पूरी जो बिज़ी लाइफ है इससे निकल के उनको किसी सैर पे लेके जाएं, या अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं, थोड़ी देर उधर स्टे करें। उधर नहीं जा सकते, अपनी पार्क में, अगर कोई पार्क इस वक्त खुला है तो इस वक्त आप उधर ले जाएं उनको, और उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, आइसक्रीम खाने चले जाएं, कुछ इस किस्म का काम करें। टू ऑफ अर्थ, ये है जगलिंग, फ़ैसला नहीं कर पाना। ये कार्ड आ रहा है आपके बंदे के लिए कि उनको अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहिए, सबके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए। दूसरी बात, सब कुछ करें लेकिन कुछ टाइम अपने वक्त के लिए अपने आप पे निकालें। अगर वो ज़्यादातर सिर्फ काम 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 करते रहेंगे, आपका काम, बच्चों का काम, घर वालों का काम, तो वो बोर हो जाएंगे, वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, वो अपना प्यार आप लोगों को नहीं दे पाएंगे। और क्या कहते हैं ऐसे, जी हाँ, कंप्रोमाइज़ करें दूसरों से। अपने आप पे कॉन्फिडेंट भी करें। आपको पता होना चाहिए कि भाई आप सब कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बिल्कुल नठल्ले हैं, हमसे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि आपको अपनी पाँव ज़मीन से नहीं उठने देने चाहिए, हवाओं में नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है ना। अपने पाँव ज़मीन पे रखते हुए हर काम। हो सकता है उनके ज़हन में बहुत कुछ हो आपको लेके कि आपके लिए ये करना है, ऐसा करना है, ये भी ला कर देना है, ये पका के देना है, कपड़े बनाने हैं, बहुत से काम होंगे उनके ज़हन में। तो इनको बैलेंस करें। ठीक है, काम लाज़मी है, करने हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें, थोड़ा सा टाइम आपके साथ बिताएं, ताकि उनको थोड़ा सा फ्रेशनेस महसूस हो। और अगर इनको किसी की मदद की ज़रूरत है तो इनको मदद मांगनी चाहिए। ऐसे जैसे अगर इनको लगता है कि इनका काम बहुत ज़्यादा है, वो इतना काम नहीं संभाल सकते हैं, तो इनको आपसे कहना चाहिए या घर वालों से कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए घर वालों से कि इनकी मदद करें, क्योंकि ये अपने पर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं काम की, कि मैं ये भी करना है, वो भी करना है। इसकी वजह से वो चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो फिर आपको इतना अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। वो खैर जो भी कर रहे हैं वो आपको खुश करने के लिए, आपके साथ इंसाफ करने के लिए कि आपको वो सब कुछ मिले जो आप उनको दे रहे हैं, ये इनके लिए करें। अच्छा इंसान है। ये परेशान है कि अगर इनसे कोई चीज़ गलत हो गई, या हो सकता है कि इन्होंने आपको टाइम पे रोटी ना दी, आपको टाइम पे उठाया नहीं, आपके कपड़े ना धो के दिए, तो घर ख़राब हो जाएगा, आप उनको छोड़ दोगे, आप उनको डिवोर्स दे दोगे। हो सकता है इनके दिल में ये सब चल रहा है और वो अपने आप को पागल कर रहे हो इसके पीछे कि मैंने सब कुछ परफेक्ट करके आपको देना है। अक्सर जो होते हैं, ये ज़्यादातर होता है विर्गो के साथ, उनको टाइम पे चीज़ चाहिए होती है, परफेक्ट चीज़ चाहिए होती है, हर चीज़ साफ़ सुथरी अपनी जगह पे पड़ी हुई चाहिए होती है। और इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं, अक्सर वो इनकी ज़रूरतों को पूरा करते करते जो हैं वो ख़ुद भी साइको हो जाते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो अपने आप को फ्रेश करें। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आपका घर बना रहे, आपको पैसे आते रहें, बराबर आपके पास पैसे बने रहें, आप लोग खुश रहें। वो इस किस्म की सिचुएशन चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। और वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं, बाप की तरह। यानी कि हो सकता है कि ये आपके बच्चों के बाप हों, या इनका प्यार इस हद तक बढ़ा हुआ है कि हद से पार है, हद से पार। इनके पाँव डूबे हैं पानी में, ये अपनी जज्बात में गुम हैं, ये इतना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, और इस वजह से वो अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको बराबर होने दें, इनको खुश रहने दें, इनको ये अपने आप को टॉर्चर ना करें, इस किस्म का इनके साथ करें। इनको समझाएं कि नहीं, मेरे पास सब कुछ है, आप थोड़ा सा आराम कर लो, चलो नहीं मुझे नहीं ये चाहिए, आप थोड़ा सा आराम करो। इनको थोड़ा प्यार दो, इनको थोड़ा अटेंशन दो। तो ये सब आपके लिए है। पॉइंट नंबर 3, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको अपने इस मामले के बारे में या किसी और मामले के बारे में मज़ीद कुछ जानना है तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, आपको ज़रूर कोई ना कोई मदद मिल जाएगी वहाँ पर। या आप जी हाँ, और क्या कहते हैं उसे, हाँ जी, तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।